आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं एमआई दरबार यानी मोहम्मद इस्माइल दरबार और आप देख रहे हैं ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, गॉड्स मैसेज टू ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर की जाएगी या जिस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा उसका आपने नाम देखा होगा थंबनेल पर या टाइटल में देखा होगा कि व्हाट इज द डीप मीनिंग या ट्रू मीनिंग ऑफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का जो हिडन मीनिंग है, उसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, एक तो उसका लिटरली मीनिंग होता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है या खुदा सबसे बड़ा है या गॉड इज ग्रेटेस्ट, मगर उसके अंदर क्या है, एक हिडन मीनिंग होता है। देखिए, इस्लाम की जो भी टीचिंग है, चाहे इस्लाम के अंदर जो भी कोई चीज़ बात कही जाती है, या छोटी से छोटी कोई बात हो या बड़ी से बड़ी कोई बात हो, तो उसका एक तो होता है एक्सटर्नल मीनिंग होता है, एक इंटरनल मीनिंग होता है। तो एक्सटर्नल मीनिंग को समझना सिंपली है कि आप क्या है कि उसको पढ़ ले, उस मटेरियल को देख ले और इसको स्टडी कर ले तो आपको समझ में आ जाएगी। या उसका अरबिक में है तो उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ ले तो आपको बात पता चल जाएगी। एक्सटर्नल मीनिंग जो जाहिरी मानी जिसको बोलते हैं, मगर क्या है उसको उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है, जो डीप मीनिंग जिसको कहा जाता है, तो डीप मीनिंग आपको या इंटरनल मीनिंग जो है वो आपको सिंपली क्या है पढ़ने से नहीं पता चलेगा। उसके लिए कि आपको कंटेम्पलेशन करना होगा, चीज़ों के अंदर गौर फिक्र करना होगा और वो बात किस सेंस में कही गई है, किस रेफरेंस को लेकर कही गई है वो बात, उसको आपको गौर फिक्र अपने दिमाग में क्या है शऊर को जगाकर कॉन्शियस लेवल पर जाकर जब क्या करेंगे, उसके माइंड को फाइंड आउट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, तब उसके अंदर की हिडन मैसेज जो है, छुपी हुई जो रहस्य है, रहस्य नहीं बोलिए कोनो जादू टोना नहीं है, मतलब जो उसके अंदर की उसके अंदर की जो हिडन मीनिंग है, डीप मीनिंग, जिसके लिए ही उसको मतलब बोला जाता है या किया जाता है। इस्लाम के अंदर कोई चीज़ है तो उसको बोला या किया जाता है तो उसके डीप मीनिंग की वजह से किया जाता है। देखिए, इस्लाम के अंदर जो भी चीज़ है उसका एक है फॉर्म, एक है उसका स्पिरिट, मतलब एक है ढांचा, बॉडी जिसको समझ लीजिए इसे बॉडी है तो इसका ये क्या है, ऊपर का जो है वो बॉडी है, ढांचा है, मगर इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं जिंदा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो इसका एक स्पिरिट है, रूह जिसको बोलते हैं, सोल जिसको बोलिए। तो इसी तरह क्या है, इस्लाम की जो भी टीचिंग है, चाहे इस्लाम का जो भी अरकान है, चाहे उसके अंदर का जो भी मतलब कानून है कोई चीज़ को करने या न करने का, तो उसका एक एक्सटर्नल मीनिंग होता है, एक इंटरनल मीनिंग होता है। तो इंटरनल मीनिंग को जानने के लिए आपको कंटेम्पलेशन, तदब्बुर, तजक्कुर करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि अल्लाह ऊपर जो मुसलमान कहते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी अर्थ पर रहने वाला हो, ये मानता हो, किसी भी धर्म में फेथ उसका हो, किसी भी रिलीजन में उसका विश्वास हो, तो वो ये मानता है कि खुदा सबसे बड़ा है, वो अपने जबान से कहता है, तो क्या उसको कहने के बाद उसका मतलब क्या निकलता है, उसके अंदर का हिडन मीनिंग क्या है, उसको कहने के बाद इंसान किस तरह से, मतलब उसके बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसके बाद वो तब्दील किस तरह से हो जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो कह रहा है वो बात उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह बड़ा है या खुदा सबसे बड़ा है या ईश्वर बड़ा है, किसी भी रिलीजन में फेथ रखने वाला हो, किसी भी रिलीजन में क्या हो उसका विश्वास हो, तो उसका मतलब हिडन मीनिंग क्या होता है, उसका डीप मीनिंग क्या होता है, इसी बात को इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सामने एक रेड कलर का आइकन होगा, उसको प्रेस कर ले, उसके बाद क्या बेल आइकन पॉपअप होगी, मैंने आपके सामने दिखे, उसको भी आप हिट कर ले ताकि आने वाली जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, तो बगैर ताखिर किए हुए आपको लेकर चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर इसलिए हम लेकर चल रहे हैं ताकि ये वीडियो जो है नो गॉड ऑन बोर्ड, एक सीरीज मैंने बनाई है कि गॉड को बोर्ड पर समझना, उसी का ये क्या एक हिस्सा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पर। तो आइए इसके मीनिंग को, अल्लाह ऊपर का हिडन मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग क्या है, एक साइंटिफिक वे में समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर जो जूनियर क्लास में चलते, सीनियर में भी चलते हैं, मगर जूनियर क्लास में इस नाम से जाना जाता है उसको, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर की तुलना। इस चैप्टर में होता क्या है कि स्टूडेंट को ये दिया जाता है या क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि दो नंबर होता है, उसमें कंपेयर करके वैल्यू के हिसाब से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से सिंबल लगाए जाते हैं, जिसमें से एक ग्रेटर होता है, ग्रेटर का सिंबल होता है, एक लेस का होता है और एक इक्वल का होता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। तो क्या होता है, इसमें सिंपली दो नंबर दिए जाते हैं स्टूडेंट को, चाहे स्टूडेंट जो सोल्व करता है क्वेश्चन को, उसमें दो नंबर होता है, दोनों को कंपेयर कर लेता है कि हाँ वैल्यू में कौन बड़ा है और उसके बाद सिंबल लगा देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें से, मान लीजिए 40 है, इधर 30 है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको देखने पर पता चलता है कि क्या है 40 बड़ा है 30 से, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। जो बड़ा होता है उसकी तरफ दोनों माउथ खुला होता है और जिधर होता है जो छोटा होता है उसकी तरफ क्लोज होता है। अब देखिए, इसको आप बोलेंगे कैसे, इसको आप बोलेंगे कैसे, मतलब ये क्या है, तो बोलेंगे इसको इस तरह कि 40 बड़ा है 30 से, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे 40 इज ग्रेटर देन 30। अब क्या है, जैसे ही आपने ये बात कही कि 40 क्या है बड़ा है 30 से, तो इसके साथ साथ ये भी आप कह रहे हैं कि 30 क्या है छोटा है 40 से। इसको समझिए गौर से, एकदम केयरफुली, कि जैसे ही आपने ये बात कहा कि 40 इज ग्रेटर देन 30, देन इसके रिवर्स में आप क्या कह रहे हैं, 30 इज लेस देन 40, मतलब 40 30 से बड़ा है, तो इसका मतलब 30 40 से छोटा है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप बोले कि 40 30 से बड़ा है और उसके साथ साथ ये भी बोल दे कि 30 40 से बड़ा है या 30 40 के बराबर है, ये कभी नहीं होगा। जैसे ही आपने कहा 40 बड़ा है 30 से,
तो आप कहे या ना कहे, इसका मतलब उसके अंदर से एक हिडन मैसेज, ये खामोश पैगाम निकलता है कि आपने जब ये कह दिया 40-30 से बड़ा है, तो ये भी कह रहे हैं आप खामोश ज़बान में कि 30-40 से छोटा है। अब देखिए, इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए, माने वाज़ेह तौर पर समझने के लिए एक और काम करते हैं। अब देखिए, लेफ्ट साइड में जो 40 है, इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। 40 की जगह हम क्या कर दिए, 60 कर दिए, उसके बाद 80 कर दिए, उसके बाद 500 कर दिए, ठीक है, 500 कर दिए। देखो, जितना इसका वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे, उतना ही ये छोटा होता चला जाएगा। इससे क्या समझ में आया है कि मतलब 40 को अगर हम 4 लाख कर दे तो कितना छोटा हो जाएगा उसके कंपेयर में, ना कि बराबर ही हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 करोड़ इसको कर दे 40 को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो कंपेयर ही नहीं होगा। इसी तरह क्या है, इसको क्या करें, अगर हम छोटा करने लगे, मतलब इसकी में से हम 20 इसको कर देते हैं, 10 कर देते हैं, या 5 कर देते हैं, उसके बाद माइनस में ले जाते हैं इसको, मान लीजिए 5 माइनस 4 लाख, 4 लाख, तो क्या हो गया कि फिर भी अब क्या है, ये बहुत छोटा हो गया, ये भी अभी भी क्या है, छोटे वाले पोजीशन में है। तो होता क्या है कि एक इंसान क्या है, खुदा को जितनी बड़ी हस्ती समझता है उतना ही उसका वजूद छोटा उसको नजर आता है। अब देखिए, समझिए इस बात को। अब चलिए अल्लाह अकबर के मतलब मीनिंग पर। ये एक अरबिक का सेंटेंस है जिसको आप सिंपली इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो इसका मतलब होता है खुदा सबसे बड़ा है, हिंदी में करेंगे तो होगा कि ईश्वर सबसे बड़ा है या महान है, और इंग्लिश में इसको अगर करेंगे तो गॉड इज ग्रेटेस्ट या गॉड इज ग्रेट या गॉड इज बिग होगा। अब जैसे ही कोई इंसान, दुनिया का किसी भी रिलीजन में फेथ रखने वाला कोई भी इंसान, ये जब ये इकरार करता है, अपने जबान से ये कहता है कि खुदा सबसे बड़ा है, तो उसके साथ साथ ये भी वो मान रहा होता है, ये कह रहा होता है, उसका पूरा वजूद इसको इकरार कर रहा होता है कि खुदा जब सबसे बड़ा है तो मैं सबसे छोटा हूँ, या मैं छोटा हूँ खुदा के कंपेयर में। देखिए, बात समझने की है कि खुदा से तो किसी का कंपेयर नहीं हो सकता है किसी भी इंसान का, मगर क्या है, एक साइंटिफिक वे में समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है। मगर ये इस एग्जाम्पल के मतलब ये बात के लायक ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ईश्वर से किसी का कंपेयर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि प्रोफिट भी, पूरे दुनिया के प्रोफिट एक तरफ हो जाए, जो आत्मिक रिकॉर्ड के हिसाब से आता है कि 1.25 लाख यानी 10 मिनट 1,25,000 प्रोफिट आए हैं, उस सब को भी एक तरफ रख के आप गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि गॉड से किसी चीज़ का कंपेयर नहीं। मगर एक बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल ली गई। तो इसी तरह क्या, जब इंसान कोई कहता है कि खुदा बड़ा है सबसे, तो उसके साथ साथ ये कह रहा होता है, चाहे उसके रिवर्स में ये बात आ रही होती है कि मैं सबसे छोटा हूँ। अब देखिए, जो आदमी ये बात कहेगा कि खुदा सबसे बड़ा है, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उसके एक्शन कैसे होंगे? क्या उसका एक्शन ऐसा होगा कि वो जो इंसान अपने आप को बड़ा कहता है उस तरह के एक्शन होंगे, उसके सिमिलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही कोई इंसान ये मान लेगा कि खुदा सबसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ, तो वो वही चीज़ करेगा जो बड़ा कह रहा है। देखिए, होता क्या है कि इस्लाम की जो भी टीचिंग है, चाहे रूल रेगुलेशन या कानून है, चाहे कोई चीज़ करने की जो मुसलमान करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका एक है एक्सटर्नल मीनिंग होता है, उसका एक इंटरनल होता है। तो इंटरनल वालों को तो स्पिरिट बोल सकते हैं कि हर इस्लाम के हर टीचिंग का एक स्पिरिट है, रूह है, और एक उसका बॉडी समझ लीजिए, फॉर्म जिसको बोलिए, मतलब उसका ढांचा जो है। तो ढांचा ईश्वर को नहीं चाहिए। इस्लाम चाहता ही नहीं है कि ढांचा, जैसे नमाज को लीजिए, तो नमाज में क्या है, यहाँ हाथ बांधते हैं इस तरह करके, यहाँ हाथ बांधते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, ये उसका क्या है, फॉर्म है। मगर उस नमाज से क्या चाहा जा रहा है, किस नमाज पढ़ने के बाद या नमाज में जाने के बाद नमाज पढ़ने वाले लोग कैसे होने चाहिए, उसका कैरेक्टर और पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका अगर पर्सनालिटी, तो वो स्पिरिट को पा लिया, मतलब इस स्पिरिट को डिस्कवर कर लिया। तो इसी तरह जब अल्लाह अकबर क्या है, इसका एक एक्सटर्नल मीनिंग है कि खुदा सबसे बड़ा है। इसका जो स्पिरिट है वो यही है कि जैसे ही आपने इकरार किया कि खुदा सबसे बड़ा है, तो उसके साथ साथ आपको ये फाइंड आउट करना है, अपने हेल्पनेस को, मतलब आजिजी को, क्या है, अपने कमजोरी को क्या है, फाइंड आउट करना है कि मैं सब छोटा हूँ तो कैसे हूँ, और खुदा सबसे बड़ा है तो उसको भी फाइंड आउट करना है, डिस्कवर करना है कि खुदा जब सबसे बड़ा है तो वो कैसे बड़ा है। इसको आप जब दरियाफ्त कर लेंगे तो आप एक क्या होगा, कट टू साइज इंसान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कट टू साइज इंसान बन जाना, कि हू बहू आप वैसा ही करेंगे, ऐसा ही हो जाएंगे जैसा इस्लाम या प्रोफेट मोहम्मद या खुदा की किताब में जैसी बात बताई गई है। जैसे मतलब बिलीवर को कुरान चाहता है कि बिलीवर का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, वैसे ही हो जाएंगे, यानी कट टू साइज, हू बहू जैसा चाहेगा कुरान वैसा ही आप करने लगेंगे, और आपके सोच विचार एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। कुरान को आप पढ़ेंगे तो उसमें, आप कुरान को पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो कोई एक बात मिलेगी उसमें कि पढ़ते पढ़ते आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा कि खुदा उसमें बोल रहा होगा, गॉड उसमें बोलता है, बताता है कि देखो जैसा मेरा हक है डरने का, तो मुझसे जैसे खुदा से डरने का जैसा हक है वैसे ही हक के साथ डरो, या जैसा मुझसे लव का मतलब मोहब्बत करने का है उस वह हक के साथ मतलब मोहब्बत करो। तो देखिए, हक जो आई, हक का मतलब होता है ऐसा ही उसको दिखे वो चीज़ जैसा वो है, एज ए चीज़ दिखे उसको। अब देखो, एज ए चीज़ नहीं दिखने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि इंसान क्या है, उसके कभी वैल्यू को घटा देगा और क्या होगा, कभी बढ़ा देगा।
जैसे किसी इंसान को क्या है, वैल्यू कम है, अब उसको क्या है कि एज इट इज नहीं दिखेगा, आपको बढ़ा चढ़ा के उसका माइंड देख रहा है, तो उसको क्या करेगा, खूब उसके मतलब उसको बढ़ा देगा, तो उसका माइंड क्या है, उसका रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। और कोई क्या है, बड़ा भी आदमी है, उसके प्रति उसका क्या है, उसका जो डिस्कवरी के तौर पर क्या है, उसको आदमी को नहीं जानता है, कोई इंसान तो क्या है उसको नज़र में छोटा है, तो उसके साथ ट्रीट जो करेगा एक छोटे आदमी की तरह करेगा। देखिए मैं इसको, ये खुदा का जैसा हक है, अल्लाह अकबर का डीप जो मीनिंग है वो मुझको कैसे पता चला, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको। कोरोना पैंडेमिक की जो फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें लॉकडाउन लग गया था, तो क्या होता, सब स्टूडेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आए थे कि भाई स्टूडेंट सब क्या है घर चले जाए, जो भी अदर स्टेट में जो स्टूडेंट थे तो हर स्टेट का जो सीएम है वो बुला रहा था। तो हम लोग तो यहीं थे जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी मोतिहारी से। तो हम लोग घर चले गए, तो वहाँ गया, तो उसके बाद तो 6 मंथ रहने के बाद 2 मंथ के लिए फिर दिल्ली चला गया। और दिल्ली से जब आया तो मैं और मेरा यंगर ब्रदर जो है ग्रेजुएशन जो कर रहा है, वो हम दोनों आदमी मोतिहारी आ गए रहने के लिए। ताकि आने का तो मूड नहीं था, मगर मेरे फादर का बहुत ही अनोखा एक अंदाज है कि हम बोलते थे कि वहाँ जाके हम क्या करेंगे, वहाँ तो सब कुछ कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है, मतलब जाकर रूम पर खाएंगे पिएंगे। तो ठीक, तो मेरे फादर बोले कि ठीक है, खाना ही पीना है तो वहाँ जाकर खाओ पियो। तो हमने कहा चलो हटाओ, अब कोई बात ही नहीं। तो हम लोग दोनों आदमी यहाँ चले आए। तो क्या है, जिस रूम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके नीचे वाले फ्लोर पर एक मैंने रेंट पे रूम लिया, जो क्या है थोड़ा कॉस्टली था, क्योंकि हम 2 आदमी थे और उसमें किचन बाथरूम अटैच था। तो हमने कहा चलो यही बढ़िया सेपरेट है, इसको ले लिया जाए। तो ले लिया। उसके बाद क्या, कुछ दिन के बाद इत्तेफाक से मेरे भाई को जाना हुआ घर, तो मुझको अकेला रहना था। तो मैंने कहा कि इतना कॉस्टली रूम लेकर तो रेंट तो ज़्यादा है, तो मैं इसको कहीं दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इसी बिल्डिंग में जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, इस रूम में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो रूम ऑनर को मैंने कहा कि देखिए मैं अकेले इसमें तो इतना रुपया मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा रेंट, तो इसलिए हमको कहीं दूसरे के साथ शेयरिंग में, मतलब किसी के साथ शिफ्ट कर दे। तो कहा कि ठीक है, ऊपर एक बच्चा है वो अकेले रह रहा है, डबल बेड का है, आप उसमें चले जाएँ। तो मैं इस रूम में चला आया। तो देखिए जो स्टूडेंट इस रूम में रह रहा था वो क्या है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, मतलब कि 2021 में वो पास आउट हुआ था। तो क्या हुआ, मैं इसमें आया तो वो हमको एज ए जूनियर समझकर हमारे साथ जूनियर वाला, जिस जूनियर के साथ जो ट्रीट किया जाता है वैसे वो ट्रीट करने लगा। जैसे क्या है, तुम कहता था कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते थे, नीचे से आए हो, ये है वो, जो भी जिस तरह की भी चीज़ है। मैं इसे ऑफेंड नहीं हुआ, मैं समझता था कि शायद इसको पता नहीं है कि मैं इससे सीनियर हूँ, चाहे न भी सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है, तो कम से कम ये भाई कहकर बोलता। मगर फिलहाल इसको पता नहीं है, पता चल जाएगा तो इसका तब्दील हो जाएगा, मतलब इसके ख्यालात चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही उसको पता चला है कि मैं उससे सीनियर हूँ, तो उसके पूरे रवैये में क्या है, बिहेवियर में बिल्कुल उसका चेंज हो गया। अब मतलब वो कोई बात को हमसे मतलब कहने से पहले बहुत 10 मरतबा सोचता था कि क्या कहे नहीं कहे, कोई भी ऐसा का चीज़ करने से पहले हमसे मशवरा लेने लगा। तो अब यहाँ वही चीज़ हमको समझ में आई कि इसी तरह क्या है, जब इंसान खुदा का वजूद या खुदा क्या है इंसान की नज़र में जिस तरह से होता है ना, जैसा उसको समझता है उसके नज़र में जिस तरह से है, उसी हिसाब से उसके हुक्म पर चलता है। अगर खुदा उसके नज़र में एक बाप की तरह है या भाई की तरह है या जिस तरह से भी है, तो उसी के हिसाब से उसकी बात को मानेगा, चाहे इग्नोर कर देगा। मगर जैसा खुदा का हक है, जैसा खुदा है वैसा किसी को नज़र आने लगे तो वो इंसान क्या हो जाता है, कट टू साइज इंसान हो जाता है। मतलब जैसा अल्लाह खुदा चाहता है इंसान से कि इंसान की पर्सनालिटी ऐसी ही हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जैसी, हेवनली पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, जो पैराडाइज में बसाने जाने लायक है, हो पैराडाइज में बसाए जाने लायक पर्सनालिटी हो, तो वैसा ही हो जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कट टू साइज, मतलब जैसा इस्लाम चाहेगा वैसा ही उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप कोई इंसान ये बात कहता है कि खुदा सबसे बड़ा है और इसके डीप मीनिंग मतलब वो क्या है, डिस्कवरी। देखिए 2 तरह की चीज़ें, एक है कि आप देखो किसी भी बात को इकरार करने का या कहने का 2 मेथड होता है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि अपने कॉन्शियस को जगाकर, अपने कॉन्शियस लेवल पर जाकर, जिसको बोलते हैं उर्दू में शऊर के लेवल पर, मतलब अपने दिमाग को एकदम अवेक करके किसी बात को इकरार करना, चाहे किसी बात का इनकार करना। एक होता है लिप सर्विस के तौर पर, मतलब जिसको बोलते हैं ज़बान की खेती, कि जो मुँह से है रिवायती तौर पर क्या है, ट्रेडिशनल तरीके से आप बोल दिए कि माँ बाप बोल रहे हैं, चाहे जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो आदमी बोल रहा है तो मैं भी बोल दूंगा। लिप सर्विस वाली जो बात है, तो उससे वो क्या, उसकी मतलब डीप जो मीनिंग है उसके अंदर शरायत नहीं, मतलब उसके अंदर घर नहीं करेगी, मतलब डिस्कवर नहीं कर पाएगा। और जैसे ही क्या है कि वो उस कॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस लेवल के पावर को बढ़ाएगा, शऊरी तौर पर क्या है किसी बात को इकरार करेगा, तो हूबहू जब उसके बाद इकरार करने के बाद जो चीज़ उस सेंटेंस के अंदर छिपी है, चाहे जो मैसेज है उससे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो उसको मिलने लगती है। और नहीं तो बाकी आप दुनिया का जो कुरान को 1 मरतबा क्या 20 मरतबा 25 मरतबा कहने के 100 मरतबा पूरी ज़िंदगी में ख़त्म कर देंगे। सिंपल क्या है, रीडिंग के तौर पर, रिसाइटेशन के तौर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वही क्या है, एक मान के किसी वर्ड्स को लेंगे, सेंटेंस को लेंगे, उसके अंदर डीप कंटेम्पलेशन करेंगे, सोचेंगे, तदब्बुर करेंगे, तो उसके अंदर का जो मीनिंग मिलेगा ना, तो वो आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसी से हमको ये मतलब मानी पता चला, इस स्टोरी की वजह से।
तो क्या है, जो कोई तो इसीलिए जो भी मुसलमान कहते हैं, अब दुनिया के किसी भी मुसलमान से पूछे कि कौन बड़ा है, आप बड़े हैं कि खुदा बड़ा, तो वो नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, कहेगा कि खुदा सबसे बड़ा है। मगर उसके एक्शन को देखिएगा तो वो ये बात अपने आप में कह रहा होता है, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं क्या हूँ, दुनिया का राजा हूँ, बादशाह हूँ। देखिए तो ये क्या है, तजाद है, उर्दू में बोलते हैं तजाद इसको, या इंग्लिश में बोलिए अपोजिट। ये अपोजिट है कि आपने कहा कुछ, आपके काम आपके कुछ हैं, आपकी जबान बोल रही है कुछ, और उसके अमाल जो हैं, एक्शन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो देखिए तो ऐसे लेवल पर अब जो कोई आदमी जी रहा हो तो उसको क्या है, खुदा की सही मार्फत या डिस्कवरी, रियलाइजेशन ऑफ गॉड का जो मार्फत जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो नहीं मिल सकती है। वो तो तभी मिलेगी कि जब आप जो कोई बात अपने ज़बान से बोले तो शऊरी तौर पर बोले, और शऊरी तौर पर जैसे ही बोलेंगे तो उसके अंदर का जो हिडन मीनिंग है आपको खुदा बताएगा कि इसका मतलब ये, तुम जब ये इकरार किए हो तो इसका मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग तो अपने एक्शन को बना लो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज इस्माइल दरबार साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन।